स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश दैट यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड स्टडिंग वेरी वेल। सारे लेक्चर्स आप कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? मोशन अंडर ग्रेविटी, और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम लोग पहले कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं हमारे, उसको हम कवर करेंगे, चिन्नू टॉपिक्स। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो एक है एयर रेजिस्टेंस। हमने जब मोशन अंडर ग्रेविटी देखा तो उसमें क्या किया हमने मान लिया कि भाई कोई एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता है, जैसे आप कोई पेपर फेंकते हो तो क्या वो ऐसे सीधा लैंड कर जाता है? नहीं, वो ऐसे ऐसे उड़ के आता है, ऐसे उड़ के आता है धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे किसकी वजह से होता है? वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें हमने मान लिया कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, हमने आइडियल कंडीशन ले ली। बट ऐसा नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी होता है। बाकी इस पे क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं, फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि अगर दे दिया तो कैसे करेंगे। तो एयर रेजिस्टेंस वैसे तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि भाई अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो आपको एयर और जोर से धक्का देगी, ठीक है। आपकी वेलोसिटी कम रहेगी तो एयर रेजिस्टेंस भी कम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। और इसके ऑपोजिट लगता है, अगर आप इधर दौड़ रहे हैं तो एयर क्या करेगी? आपको पीछे पुश करेगी, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस कैसा लगेगा? अगर आपकी वेलोसिटी इधर है तो किधर धक्का देगी? वो पीछे। तो एयर रेजिस्टेंस लगता है ऑपोजिट टू वेलोसिटी। तो ये डिपेंड तो करता है वेलोसिटी पे। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। वेलोसिटी कम होगी तो एयर रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर उसका फोर्स कम होगा तो वो एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा उसका। उसकी वजह से जो हमें रिटार्डेशन मिल रहा है, वो जो हमें धक्का दे रहा है, अगर वो कम होगा तो हमारी वेलोसिटी इधर है और एयर रेजिस्टेंस इधर लग रहा है, तो वो हमारी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी तो उसका जो इफेक्ट है वो भी कम होने लगेगा और वो कम एयर रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे केस देखेंगे कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस का, क्योंकि हम लोगों को जो वेरिएबल वेलोसिटी पे डिपेंड वाला है वो इसमें हमें भी नहीं पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस के लिए देख लेंगे कि इक्वेशन कैसे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने ऊपर फेंका, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो क्या होगा? इनिशियल कुछ वेलोसिटी से फेंका, ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा भाई, वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद फिर वापस लौट के आएगा। ये तो होता ही है। अब बीच में क्या चीज आ गई? बीच में आ गया एयर रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u। अब अगर एयर रेजिस्टेंस आ भी गया तब भी क्या होगा? व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग अप, तो उसका क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो h मैक्स तक गया, मान लो हाइट h तक गया, तो वापस जब आएगा यहां से h तक गया और फिर वापस आया, तो अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन दोनों में ही उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h ही हुआ है। एक में ऊपर h हुआ है, दूसरे में नीचे h हुआ है, ठीक है। जब यहां से यहां पहुंचे तो अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ, हमने ऐसा ऊपर फेंका और फिर ये नीचे आएगा। तो जो यहां से जाने में h लगा, तो यहां से जाने वापस जब आएगा तब भी कितना कवर करेगा? h ही कवर करेगा। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो गया है। अब भाई पहले हम क्या देखते हैं? अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन में हम क्या देख रहे हैं? अपवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन क्या है? अब हमने लिया ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड, u यहाँ पे 0, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। अब हम ऊपर जा रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस का जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा लगेगा? नीचे लगेगा। हम ऊपर जा रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस कैसा लगेगा? नीचे। एयर रेजिस्टेंस का जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमें नीचे धक्का देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेट जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो क्या आ गया? g एंड a एयर। तो ये हो गया g प्लस a एयर। अब हमने क्या लिया है? नीचे हमने लिया नेगेटिव, तो ये कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ऊपर कितना? h, और हमने मान लिया कि टाइम कितना लग रहा है? t अप। तो t अप क्या आ जाएगा? हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? इसका अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हैं या vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हैं। अब मैं देखूंगी कौन सा सिंपल लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हमने किया, हमारे पास दोनों है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ इफ यू हैव v इज इक्वल टू 0, आफ्टर द इंटरवल व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज 0। तो हम क्यों लगाएंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? हम लगा देंगे vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो vt ये टर्म आ गया 0 माइनस हाफ a इज माइनस g माइनस a, ठीक है, माइनस g माइनस a एयर। a क्या है हमारा? a इज माइनस g प्लस a एयर। क्लियर है? यही है हमारा एक्सेलरेशन इनटू टाइम कितना लगा? t अप स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास t अप क्या आया? t अप इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2h डिवाइडेड बाई g प्लस a एयर, और
और इसका रूट, दिस इज द टी अप। तो टी अप, अब यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई पहले कितना था हमारे पास एक्सेलरेशन, ओनली जी डाउनवर्ड, बट देयर इज सम अदर कंपोनेंट ऑफ एयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम लिखते हैं जी इफेक्टिव, दिस इज जी इफेक्टिव, ठीक, 2h डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, इसको डी लिख लो डाउनवर्ड, सॉरी यू लिख लो जी इफेक्टिव इन अपवर्ड मोशन, ठीक है, क्योंकि अब क्या लग रहा है नीचे नेट फोर्स जी प्लस ए है, तो इसको हम बोल देते हैं जी इफेक्टिव। तो हमारे पास टी अब क्या आया, एक्सटेंड का मोशन, जो एक्सटेंड मोशन था उसमें टाइम कितना लग रहा है 2h डिवाइडेड बाई जी प्लस ए एयर। अब डाउनवर्ड देख लेते हैं, इसमें क्या है, डाउनवर्ड मोशन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द डाउनवर्ड मोशन, हमारा इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंडिंग एट दिस पॉइंट, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी इज -v, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने क्या लिया है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नीचे नेट कितना आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे है, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कितना आया, नीचे है -g और प्लस a एयर, क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिया ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेट क्या आया, g भी नीचे एयर भी नीचे, ठीक है, तो टोटल g प्लस a एयर कितना आ गया नीचे, इन दिस केस g इज डाउनवर्ड, a इज अपवर्ड, अब हम नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, सो रेजिस्टेंस, जो एयर रेजिस्टेंस का जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आया, g नीचे a ऊपर, तो -g प्लस a एयर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब हम यहाँ से यहाँ पे गए, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डायरेक्शन में h, तो कितना आ जाएगा -h, और टाइम कितना लगा हमें t डाउन, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, u इज 0, v इज सम वैल्यू, तो अब यहाँ पे लगा देते हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, या यहाँ पे हम क्या लिखते हैं y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो y क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डाउनवर्ड में h, तो -h, u इज 0 प्लस हाफ a इज -g प्लस a एयर इंटू t डाउन स्क्वायर। अब यहाँ पे आई वॉन्ट टू कैंसिल दिस माइनस, तो इस माइनस को बाहर लेके आ जाएंगे, ठीक है, अभी करते हैं, तो t डाउन स्क्वायर क्या आ गया, -h -2h डिवाइडेड बाई g प्लस a एयर, यहाँ पे माइनस, तो माइनस कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा, -2h डिवाइडेड बाई -g माइनस a एयर, ठीक है, -g प्लस a एयर, क्या बचा हमारे पास, t डाउन इज इक्वल टू √2h डिवाइडेड बाई g माइनस a एयर, समझ में आएगा। सो अपवर्ड मोशन में टाइम रिक्वायर्ड इज हाउ मच, 2h डिवाइडेड बाई g प्लस a एयर, इन डाउनवर्ड मोशन इट इज 2h डिवाइडेड बाई g माइनस a एयर, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, t डाउन बड़ा है या t अप बड़ा है, बताओ जरा, कौन सा बड़ा है, यहाँ पे 2h दोनों में है ऊपर, इसमें g प्लस a एयर, इसमें g माइनस a एयर, तो ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, छोटी, और ये क्या है g प्लस a, और g माइनस a में कौन बड़ा है, g प्लस a, तो जो बड़े से डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी होल कैसी हो जाएगी, छोटी, तो t डाउन इज ग्रेटर, t अप इज स्मॉलर, t अप इज लेस देन t डाउन, ठीक है, t अप इज लेस देन t डाउन, तो हमारा जो एक्सटेंड का जो मोशन होता है, हम जब ऊपर जाते हैं उसमें जो टाइम लगता है दैट इज लेस देन जो हमारा डिसेंट का टाइम होता है, ठीक है, तो अपवर्ड मोशन का टाइम इज लेस देन डाउनवर्ड मोशन का टाइम, इसको याद रख लेंगे, और कैसे आया है वो भी याद रख लेंगे। कभी कभी सिर्फ यही पूछ लेता है कि अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से है, कांस्टेंट वैल्यू, देन व्हाट विल बी, मतलब टी अप और टी डाउन में क्या रिलेशन होगा, कौन सा बड़ा होगा, तो ऐसा हमसे एयर रेजिस्टेंस वाले केस में पूछ लेता है। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से दे दिया तो। अब इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये एक छोटा टॉपिक था, अगेन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दिस इज ऑल्सो स्मॉल टॉपिक, इसको देखेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जैसे आप कोई जर्नी में है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई आपका बताओ 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या था, 12th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या था, ऐसा किसी पर्टिकुलर एक सेकंड का, किसी बीच में कोई एक सेकंड उठा लिया और बोला कि उसमें व्हाट वाज योर डिस्प्लेसमेंट, तो वो हम
निकालने जा रहे हैं यहाँ पे। भाई अब पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज nth सेकंड। हमें nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले ये तो जानना पड़ेगा ना व्हाट इज nth सेकंड। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन इज a, t इज इक्वल टू 0 पे आपने स्टार्ट किया, तो t इज इक्वल टू 0, इसके बाद 1 सेकंड के बाद क्या आएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, फिर t इज इक्वल टू 1 सेकंड से t इज इक्वल टू 2 सेकंड। आपने फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1, दिस इज 1 सेकंड, इसमें कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया होगा। फिर t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड, दिस इज अगेन 1 सेकंड, ठीक है ना, 1 सेकंड इंटरवल ऑफ 1 सेकंड, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो ये हम लोग का ये कौन से किस सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, किस सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अगर हम देखें t इज इक्वल टू से t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 इज व्हाट, ये फर्स्ट सेकंड है, हमारी जर्नी का ये फर्स्ट सेकंड है। फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2, दिस इज सेकंड। सिमिलरली t इज इक्वल टू 2 सेकंड से t इज इक्वल टू 3 सेकंड, दिस इज आवर थर्ड सेकंड। t इज इक्वल टू 3 सेकंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड, दिस इज आवर फोर्थ सेकंड, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर फोर्थ सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, 4 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4। तो अगर हम nth सेकंड बोले, nth सेकंड अगर हम बोले nth सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू n सेकंड, और यहाँ क्या आएगा t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड। इसका मतलब nth सेकंड इज नथिंग बट द इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू n माइनस 1 टू t इज इक्वल टू n। second is what, t is equal to 1 to t is equal to 2. Third second is what, t is equal to 2 to t is equal to 3. Similarly, n second is what, t is equal to n minus 1 to t is equal to n. ये हमारा nth सेकंड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे t की वैल्यू होगी n माइनस 1 सेकेंड, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी n सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे t है n माइनस 1, यहाँ पे t है n। अब हमें निकालना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। So from starting this displacement we can find out, ये displacement हम find out कर सकते हैं because this is t is equal to 0, this is t is equal to n minus 1. So total time कितना कवर हो गया है, n minus 1 seconds कवर हो चुका है। तो हम लोग ये displacement निकाल सकते हैं क्या, बताओ। हाँ भाई निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, टाइम कितना है, टाइम ऑफ दिस इंटरवल इज n minus 1, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन n minus 1 seconds, डिस्प्लेसमेंट इन n minus 1 seconds, ठीक है। फर्स्ट n minus 1 seconds इज कितना है ut, t क्या है हमारा, t ऑफ द इंटरवल इज n minus 1, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू n minus 1। नाउ हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू n। अब मैंने अगर इस डिस्प्लेसमेंट में से इस डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट था। तो मैंने क्या किया, sn माइनस sn माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स, विल गेट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड क्या आ जाएगा, u टाइम कितना हम लोग कवर कर चुके हैं, n प्लस हाफ a t स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स। तो ये पुट कर देंगे माइनस u n माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे माइनस हाफ a n माइनस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, करो इसको सॉल्व, कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड आया हमारे पास, ये बना u, यहाँ पे है u कॉमन ले लो इन दोनों में, u अंदर है n और यहाँ पे है माइनस n प्लस 1, माइनस n प्लस 1 प्लस हाफ a यहाँ पे कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, इसका आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, बट बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस आके आएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, u, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, दिस इज द रिजल्ट, s nth। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड इज u प्लस हाफ 2n माइनस
1. Displacement in n second is half u plus half a 2n minus 1. This is displacement in n second. इस रिजल्ट को याद रखना है। और इसको हम कैसे कर सकते थे बताओ। हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट याद है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर n-1 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकाला, n वाले डिस्प्लेसमेंट में से n-1 वाले डिस्प्लेसमेंट को माइनस किया तो हमें मिला n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। बट हम लोग को एक चीज पता है कि इफ वी हैव एन इंटरवल, उस इंटरवल की अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इंटरवल का टाइम पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग एवरेज वेलोसिटी कांसेप्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज t is equal to 0, आफ्टर टाइम t is equal to n-1 what will be the velocity? यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v is equal to u plus at, v is equal to u plus at लगाना है। इस इंटरवल में कितना टाइम लैप्स हो चुका है, इट इज n-1 सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या जाएगी, u plus a, टाइम क्या है n-1, दिस इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या जाएगी, u plus कितना टाइम हो चुका है, n, a into n। भाई you know the initial velocity of the interval, final velocity of the interval, do you know the time of the interval? बताओ। हाँ भाई ये क्या है, nth सेकेंड मतलब 1 सेकेंड ना, nth वाला 1 सेकेंड, nth वाला 1 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल क्या है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज v एवरेज इंटू t करो, v एवरेज क्या है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, u प्लस an प्लस u प्लस an-1, या फिर ठीक है डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट इज द टाइम ऑफ द इंटरवल 1 सेकेंड। क्लियर है सबको ये। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ये बन गया 2u प्लस an और ये यहाँ पे a, तो an 2n-1। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको ये, डिवाइडेड बाय 2, ये 1 तो रह जाएगा ऐसे। तो ये क्या बना, u प्लस a बाई 2 2n-1। हम लोग को यहां से भी मिल गया कि Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n-1। तो ये रिजल्ट याद रखना है, हो जाएगा धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस खूब सारी करोगे। फिजिक्स में प्रैक्टिस का ही रोल है, आप खूब सारी प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फॉर्मूले को कहाँ पे कैसे यूज करना है आपके पास। इफ यू हर्ड सो मेनी इक्वेशंस, तो किस क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। तो खूब प्रैक्टिस करना है अपने को। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दिस इज द रिजल्ट। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a ball is dropped from height 80 meter, a ball is dropped from height 80 meter, find displacement in last second, find displacement in last second। very simple, you know initial velocity, ठीक है, you know acceleration। अब आपको क्या है यहाँ पे लास्ट सेकेंड मतलब कौन सा सेकेंड, भाई लास्ट सेकेंड, हमको वैल्यू तो नहीं पता। nth सेकेंड बोला मतलब हाँ 12th 13th 14th ऐसे कुछ आया, लेकिन यहाँ पे हमें nth सेकेंड नहीं बोला, कोई वैल्यू नहीं दिया है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ से हमने ड्रॉप किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट सेकेंड कैसे निकालें आप, तो भाई इफ यू नो ऑल दिस पैरामीटर्स, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो ना कि व्हाट वाज द टाइम, टोटल टाइम कितना था। तो टोटल टाइम क्या आता है, क्या आपको फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो फिर मार पड़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू h बाई जी, यही था। √2h बाई जी क्या आता है, अगर आपने कुछ कहीं से ड्रॉप किया तो h हाइट तक उसको आने में कितना टाइम लगता है, √2h बाई जी। तो 2 इंटू h इज व्हाट 80 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया, ये आ गया 4 सेकेंड्स। क्लियर है। सो टोटल टाइम कितना है, ऊपर से नीचे आने में उसको टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, फिर t इज इक्वल टू 1 आया, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड और ये फोर्थ सेकेंड, ये लास्ट सेकेंड है ना। तो लास्ट सेकेंड में हमें निकालना है, तो लास्ट सेकेंड पे t इज इक्वल टू क्या है 4 है। और हमने ये देखा है कि जो भी nth सेकेंड जो बोलेगा, तो nth सेकेंड अगर बोला तो एंड, उस पर्टिकुलर इंटरवल के एंड में टाइम की वैल्यू क्या होती है, n होती है। हमें जब nth सेकेंड बोला तो ये क्या था, t इज इक्वल टू n था और ये t इज इक्वल टू n-1 था। तो अगर आपको nth सेकेंड बोला, इसका मतलब दैट इंटरवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम
t इज इक्वल टू n माइनस वन टू t इज इक्वल टू n। तो अगर आपको यहाँ लास्ट सेकेंड बोला है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 4। इसका मतलब दिस इंटरवल इज एंडिंग एट t इज इक्वल टू 4। तो हमारा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 4। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड विल बी u इज 0 प्लस a by 2 10/2 into 2 n is what 4 minus 1 कितना आ गया, ये आ गया 7 और ये 5, तो ये बन गया 35 मीटर्स। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे हमने लास्ट सेकंड बोला तो हम लोग को n निकालना पड़ेगा एंड nth सेकंड मींस इट इज एंडिंग विथ n एंड स्टार्टिंग विथ n minus 1। तो लास्ट सेकंड इज एंडिंग विथ व्हाट, t इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हमारा n इज इक्वल टू क्या है, n इज 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या किया, वी हैव ड्रॉप्ड अ बॉल फ्रॉम सम हाइट h एंड डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड इज 25 meters. Displacement in last second is 25 meter. Then find time of flight and height. तो यहाँ पे क्या है, displacement in last second is 25 meters. यहाँ से ड्रॉप किया h and t हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे h हाइट से अगर ड्रॉप किया लास्ट और लास्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है 25 मीटर। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू n ये है और t इज इक्वल टू n माइनस 1 ये है। ठीक, तो अगर 25 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू u इज 0 प्लस a बाई 2 g बाई 2 2n माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n आया मतलब हमारे पास यहाँ पे t की वैल्यू आ गई। क्लियर, तो t की वैल्यू क्या आई, ये 50 हो गया और ये कैंसिल हो गया 5, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू कितना आया, 3 सेकेंड। ठीक है, n इज इक्वल टू आया 3। ठीक है, n इज इक्वल टू आया 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या है वैल्यू, ये हो रहा होगा 3 सेकेंड पे एंड। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया इसका, 3 सेकेंड। क्लियर है ये चीज, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया 3 सेकेंड। नाउ हम लोग को ये मिल गया t। अब हमें निकालना है h, तो t इज इक्वल टू क्या होता है, √2h बाई g। क्या होता है, √2h बाई g। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा h, t इज इक्वल टू क्या है 3 सेकेंड्स। तो h कितना आया हमारे पास 9 और ये g गया तो हो गया 90 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 45 मीटर्स। सो व्हाट इज द हाइट, 45 मीटर्स। अब इस टाइप का हमने क्वेश्चन किसमें किया था, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में ही किया था। उसमें गिवन था कि लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर, देन व्हाट इज द हाइट, किस हाइट से हमने ड्रॉप किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वहां पे कैसे किया था, वहां पे हमने क्या किया था कि भाई अगर h हाइट से ड्रॉप किया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √2gh आ जाएगी। ये याद है, √2gh आ जाएगी। अब लास्ट सेकेंड मतलब ये इंटरवल कितने का रहा होगा, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी जब नीचे आ रहा है तो g नीचे है, वेलोसिटी नीचे है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर √2gh थी तो 1 सेकेंड पहले कितनी होगी, √2gh माइनस 10। तो क्या किया था हमने, एवरेज निकाला, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gh माइनस 10, यही आया था। तो हमने इन दोनों का एवरेज निकाला और टाइम क्या है इंटरवल का 1 सेकेंड। तो उससे हमें हमारे पास क्या आया, डिस्प्लेसमेंट इन दैट इंटरवल, उसको हमने 25 पुट किया था, तो वहां से हमारे पास क्या आ गया था h। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम पूछा था तो हम वो भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। क्लियर है, दोनों चीजों से सॉल्व कर सकते हैं। वहां क्या किया, √2gh प्लस यहाँ पे आ गई √2gh, यहाँ पे √2gh माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना है इंटरवल का टाइम 1 सेकेंड। ये इज इक्वल टू क्या है 25, तो ये जाएगा हो जाएगा 52 इंटू √2gh इज इक्वल टू 50। यहाँ पे क्या है 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 और ये प्लस गया 60, तो हमारे पास आया √2gh इज इक्वल टू ये हो गया 30 का स्क्वायर 900, तो h हमारे पास आया 45 मीटर्स। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट इन 4th second is 12 meter and displacement in 13th second is 30 meter. Then what is the displacement in 20th second? In 4th second 12 meter, 13th second 30 meter, then what is the displacement in 20th second? Clear? So 4th second n is equal to 4, n is equal to 13, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 is equal to u प्लस इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, a by 2
2 इंटू 4 माइनस 1, तो यहां से हमारे पास आया 12 इज इक्वल टू u प्लस 7a/2। यहां से क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू u प्लस a/2, 13 इंटू 2 माइनस 1, यहां से क्या आया 30 इज इक्वल टू u प्लस 25a/2। क्लियर है? इन दोनों को सॉल्व कर लो। यहां से हमारे पास क्या आया, माइनस करेंगे तो ये आया 18 इज इक्वल टू u से u कैंसिल, 25 माइनस 7 18/2a। इट मीन्स a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a को यहाँ पे पुट किया तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये था 7, तो u इज इक्वल टू क्या आया 12 माइनस 7, इसका मतलब u इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब 28 सेकेंड में निकाल लो भाई, 28 सेकेंड में क्या आ जाएगा, s इन 28 सेकेंड इज इक्वल टू u 5 प्लस a/2, a is 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू n is 20 माइनस 1, कितना आ गया ये 5 प्लस 20 इंटू 2 40 माइनस 1, या कि 39, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 44 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट इन 28 सेकेंड इज 44 मीटर्स। तो ये हमारे एंड डिस्प्लेसमेंट पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स। Whatever we have studied in kinematics, velocity, acceleration, displacement, all those things we are going to study through graphs as well. तो यहाँ पे हमने देखा कि velocity, displacement, acceleration, they are related. When you have xt equation or if you have xt curve, then you differentiate and then you get velocity. By differentiating velocity, you get एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन को, या आप एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व निकालोगे, तो देन यू विल गेट चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली इफ यू इंटीग्रेट वेलोसिटी टाइम इक्वेशन और इफ यू कैलकुलेट द एरिया अंडर वीटी कर्व, देन यू विल गेट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो उसी चीज को हमको यहाँ अच्छे से और समझना है, इसमें थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन दीज हमको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग को ग्राफ दे दिया जाएगा और ऐसे कन्वर्जन पूछेगा, तो उस चीज के लिए हमें पहले ग्राफ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ आपने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा ही होगा, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो पहली चीज आपने उसमें पढ़ा होगा स्लोप। ठीक है, स्लोप, अगर आपके पास कोई y-x कर्व है, ठीक, y-x कर्व है, तो उसका स्लोप क्या आता है, dy/dx। याद है सबको क्या आता है, dy/dx। स्लोप इज dy/dx। व्हाट इज dy, चेंज इन y, व्हाट इज dx, चेंज इन x। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि if we change x by dx, then there is a change in y by dy। ठीक है, अगर ऐसा है कि हम x में if we are changing x by dx, then we are finding that there is some change in y, and if that change is dy, then change in 1 unit, if you do change in x by 1 unit, what will be the change in y? अगर हम लोग ऐसे करते हैं ना, 5 केले आ रहे हैं हमारे पास 10 रुपए में, तो एक केला कितने में आएगा, 10/5। इस तरीके से हम लोग एकदम वही चीज यूज कर रहे हैं यहाँ कि भाई अगर dx चेंज करने पे y में चेंज आया dy, देन अगर हम 1 यूनिट से चेंज करेंगे तो कितना चेंज आएगा y में, dy/dx, एंड दिस इज नथिंग बट स्लोप। ठीक है, दैट इफ यू चेंज x by 1 यूनिट, आप अगर x में चेंज करते हैं by 1 यूनिट, देन व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन y, दैट इज स्लोप। ठीक है, कि अगर आपने कुछ चेंज किया, x में कुछ चेंज किया, 1 यूनिट चेंज किया, तो y में कितना चेंज आएगा। क्लियर है ये चीज। अब इसमें हमने डिफरेंट टाइप के स्लोप पढ़े, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। तो हमने क्या देखा कि भाई जीरो स्लोप, ये हो गया जीरो स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या है, 0। इसका हमने और एक क्या देखा कि अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, इफ यू ड्रॉ एनी लाइन, जैसे यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे कुछ कर्व है, तो अगर हम किसी भी कर्व पे, इस पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो उसका स्लोप उस पर्टिकुलर लाइन का, कोई भी y-x आपके पास है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो उसने जो भी फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सिस से जो भी वो एंगल बनाएगा थीटा, उस थीटा का tan ही क्या होता है, स्लोप ऑफ दैट लाइन। ये भी क्लियर है सबको। तो कोई भी लाइन अगर हमारे पास है, वॉट एवर एंगल इट मेक्स विद इंडिपेंडेंट एक्सिस, तो उसका अगर हम निकालेंगे tan, देन दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दैट लाइन। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे इस लाइन, इसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो y-x कर्व है, उसमें ये स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ये एंगल x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है भाई, x भी इधर है और
हमारी लाइन भी इधर है, इसका मतलब एंगल कितना हुआ, अगर कुछ ये x है और ये y है, कुछ ऐसा होता तो कुछ एंगल होता, लेकिन ये लाइन तो ऐसे ही है, अगर ये पैरेलल है मतलब इट इज मेकिंग एंगल 0 विद x एक्सिस। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आया, अगर इसी को हम लिखते हैं tan थीटा, तो अगर थीटा यहाँ पे 0 है तो स्लोप क्या आ जाएगा 0। स्लोप 0 मतलब कि इफ यू आर चेंजिंग x by 1 यूनिट, स्लोप 0 मतलब दिस 0, दिस 0 मतलब if you change x by 1 unit there is no change in y, if you change x by 1 unit there is no change in y। और हम देख भी पा रहे हैं, पहले x यहाँ था, x यहाँ पे 0 था, तब भी y की वैल्यू यही, फिर x को हमने बढ़ा के हम यहाँ पहुंचे, y की वैल्यू यही है, यहाँ पे पहुंचे यही है। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग कोई चेंज ले रहे हैं, मान लो ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो मैंने शुरू में x इज इक्वल टू 0 के बाद मैंने थोड़ा सा x इज इक्वल टू 1 यूनिट का मतलब dx इज इक्वल टू 1 यूनिट का मैंने चेंज लिया, मैंने देखा कि देयर इज नो चेंज इन y। ठीक, अगेन हम आगे गए, वहां पे भी हमने देखा देयर इज नो चेंज इन y। तो पहली चीज तो ये लाइन क्या है, कॉन्स्टेंटली, अगर हम इसको x को इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे, दिस लाइन इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग एन एंगल व्हिच इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा 0 मतलब स्लोप 0, इसका मतलब दिस लाइन हैज स्लोप व्हिच इज अ कांस्टेंट व्हिच इज 0। तो एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस इट विल मेक, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप होगा 0 बिकॉज़ tan थीटा इज 0। आल्सो स्लोप 0 का मतलब देयर इज नो चेंज इन y, नो चेंज इन y मतलब जो y था वही रहेगा हमेशा, जो y था वही रहेगा हमेशा। तो स्लोप 0 मतलब देयर इज नो चेंज इन y, देयर इज नो चेंज इन y मतलब y जो था वही रहेगा हमेशा, और यहाँ पे वही हो रहा है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो भी वैल्यू है y नॉट मान लो। तो स्लोप 0 कैसा दिखता है, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू दिस x एक्सिस, ऐसी कोई भी लाइन बना दो, नेगेटिव में बना दो, लेकिन इसका स्लोप तो क्या है, स्लोप इज 0 बिकॉज y इज नॉट चेंजिंग विद x। क्लियर है भाई? सो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव स्लोप, ये हो गया 0 स्लोप। अब हम देखते हैं पॉजिटिव स्लोप। तो स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप इज dy by dx ऑल्सो tan थीटा। ठीक है, स्लोप इज dy by dx और tan थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थीटा इज, हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम दिस एक्सिस वी आर सीइंग कि कितना एंगल रोटेट हो गया। तो ये क्या कितना आया, ये कुछ 0 से 90 के बीच में है एंगल, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। सो ये कुछ 0 से 90 है, तो tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इस लाइन का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव मतलब dy by dx पॉजिटिव, इट मींस यहाँ पे चेंज इन x तो क्या है, हम इधर से इधर ही आगे ही बढ़ रहे हैं, तो चेंज इन x कैसा होगा, चेंज इन x इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, इधर से इस साइड जा रहे हैं। आप हमेशा x में जब चेंज लेते हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाते हैं, आगे ही बढ़ते हैं, तो चेंज इन x तो क्या है, पॉजिटिव, दिस थिंग इज पॉजिटिव। तो dy by dx इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब ये तो ऑलरेडी इट इज पॉजिटिव, इट मींस फॉर dy by dx टू बी पॉजिटिव dy हैज टू बी पॉजिटिव। क्लियर है, इट मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब इफ यू चेंज x by 1 unit then change in y will be how much, change in y will be positive। क्लियर है? तो इस केस में हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। तो यहां पे देखो लाइन थी, ये हमने क्या किया, ये लिया 1 यूनिट का चेंज। ठीक, तो हमने क्या देखा कि एट दिस x करस्पॉन्डिंग y वैल्यू इज दिस एंड एट दिस x करस्पॉन्डिंग y वैल्यू इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले y की वैल्यू थी ये और बढ़ के हो गई ये, इसका मतलब dy कैसा है, dy कैसा है, पॉजिटिव। पहले वैल्यू थी कम, बाद में वैल्यू हो गई ज्यादा, इसका मतलब y फाइनल माइनस y इनिशियल, dy में हम क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वाला बड़ा है, इनिशियल वाला छोटा है, इसका मतलब dy इज पॉजिटिव। तो dy by dx में हमारे पास dy आया पॉजिटिव। तो जब भी हम लोग लाइन जब भी इस तरीके से होगी, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, जब हम x, ये हो गया x इनिशियल और ये हो गया x फाइनल, उसका करस्पॉन्डिंग y इनिशियल y फाइनल। तो जब भी लाइन ऐसे होगी, इसका मतलब हम जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यही हुआ ना, इसका मतलब हमने x को बढ़ाया तो y बढ़ता जा रहा है। क्लियर है, x को बढ़ाया तो y बढ़ता जा रहा है। y कब बढ़ेगा, जब लाइन ऐसे होगी। क्लियर, लाइन जब ऐसे होगी, जैसे जैसे हम x को बढ़ाएं पॉइंट ऊपर खिसकता जाए। क्लियर, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप। तो एनी टाइम अगर आप देखते हैं कि लाइन जो है वो x के साथ कुछ इस तरीके से एंगल बना रही है, ये हो गया 0, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट एक्सिस। उसके बाद लाइन अगर ऐसे बना रही है, स्लोप कुछ भी इस
तरीके से, तो कैसा आएगा? स्लोप विल बी पॉजिटिव. चेंज इन y when change in x is 1 unit will be positive. When change in x is 1 unit, change in y will be positive. तो ये सब कैसा है? पॉजिटिव स्लोप. दूसरी चीज क्या है? अब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव तो है, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट भी है. मतलब अगर आप लाइन को आगे बढ़ाते जाओ तो स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है. स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है. मतलब चेंज इन y इज कांस्टेंट. अगर आप यहाँ पे चेंज में x में चेंज 1 यूनिट लोगे तब भी जो चेंज आएगा y में, और इधर आगे जाने के बाद भी अगर आप x में 1 यूनिट का चेंज लोगे तब भी जो y में चेंज आएगा, बोथ आर गोइंग टू बी सेम. तो वो भी देख लेते हैं. तो मैंने कुछ लाइन इस तरीके से ली. यहाँ पे मैंने 1 यूनिट का चेंज लिया मान लो, और सेम चेंज मैंने थोड़ा आगे जाके लिया. ये भी कितना है? 1 यूनिट दिख रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चेंज इन y क्या आएगा. ये आएगा चेंज इन y. पहले ये था, बाद में ये हो गया. और यहाँ पे क्या आएगा? ये चेंज इन y. तो ये चेंज इन y एंड ये चेंज इन y कैसे दिख रहे हैं? ऑलमोस्ट सेम. ये दिस इज इक्वल टू दिस dx. यहाँ पे मैंने dx लिया, यहाँ पे भी मैंने dx चेंज लिया. क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या है? dy एंड dy. ये मान लो 2 था और ये 4 था, ये 8 और ये 10. ठीक है. तो यहाँ पे dx के चेंज का करस्पॉन्डिंग चेंज इन y इज 2, और यहाँ पे dx का चेंज का करस्पॉन्डिंग चेंज इज अगेन 2. तो अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, देन स्लोप इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. स्लोप इज कांस्टेंट फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ. क्लियर है? ये तो सिखाया गया है आपको. स्लोप इज कांस्टेंट फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यहाँ पे हमने केस लिया पॉजिटिव का. अब पॉजिटिव स्लोप के लिए tan थीटा होता है स्लोप. tan थीटा इज स्लोप. tan थीटा पॉजिटिव कब होता है? tan थीटा इज पॉजिटिव इन व्हेन थीटा इज 0 to 90 डिग्री. ठीक है, 0 to 90 डिग्री. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन जो बना रही है ये क्या है? 0 to 90 है. हाँ है. तो ऐसे खूब सारे बना लो. ये भी थीटा 0 to 90 है, थीटा 0 to 90 है, यहाँ पे भी थीटा 0 to 90 है, यहाँ पे भी थीटा 0 to 90 है. तो चेंज कैसा आएगा? पॉजिटिव. जब आप x में जाएंगे आगे तो y में भी कैसा होगा? y भी बढ़ेगा. दिख रहा है हमें, जब हम x में आगे जा रहे हैं तो y क्या हो रहा है? पहले y यहाँ था, अभी y यहाँ पे पहुंच गया. इस लाइन के लिए देखो, पहले y यहाँ पे था, अभी आगे गया तो y यहाँ पे बढ़ गया. तो यहाँ पे इसको हम और क्या बोलते हैं? ग्राफ इज ऑफ इंक्रीजिंग नेचर. ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग. पॉजिटिव स्लोप मतलब कि आप x को चेंज कर रहे हैं तो y बढ़ रहा है, y में पॉजिटिव चेंज. पॉजिटिव चेंज मींस इट इज इंक्रीजिंग. तो जब आपका स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ इज इंक्रीजिंग इन नेचर. एंड थीटा जो है, ये थीटा कहां से कहां लाई कर रहा होगा? 0 to 90 डिग्री. क्लियर है भाई? ये हमने खूब सारे देख लिए. अब यहाँ पे इसमें क्या है? ये नेचर दिखा रहा है. अब ये लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, जैसे मैंने सारी लाइंस क्या की? ओरिजिन से पास करवा दी. ऐसे भी लाइन पास हो सकती है, ऐसे भी लाइन पास हो सकती है. ठीक है ना? अभी यहाँ से पास हो रही है, ये यहाँ से पास हो रही है. सो दीज आर ऑल. अपने को सिर्फ नेचर देखना कि अगर ऐसा है, ये हो गया 0 स्लोप और ये क्या हो गया? पॉजिटिव स्लोप. दिस इज 0 स्लोप, दिस इज पॉजिटिव स्लोप. ये थोड़ा पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव. ठीक है ना? उसके बाद वैसे ही हम देखते हैं नेगेटिव स्लोप को. नेगेटिव स्लोप मतलब dy by dx is equal to negative. tan theta is equal to negative. tan theta नेगेटिव कब होता है? when theta is 90 to 180 डिग्री. when theta is 90 to 180 डिग्री, तब tan theta कैसा होता है? नेगेटिव. ठीक है. इसका मतलब अब लाइन कैसा एंगल बना रही होगी? जैसे इसको अगर हम देखें, ये हो गया आपका 90 डिग्री. अब ये देखो, ये लाइन ऐसा एंगल बना रही है. हमें क्या लेना है? x एक्सिस से कितना एंगल रोटेट करना पड़ा, यही कर रहे हैं. यहां से आपको कितना एंगल रोटेट करना पड़ा उसकी तरफ जाने के लिए. इस लाइन के डायरेक्शन में जाने के लिए हमें कितना एंगल रोटेट करना पड़ा? इतना. और ये कैसा है? ग्रेटर देन 90. तो इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव. अब देख लेते हैं कि क्या हम x में जब आगे बढ़ रहे हैं तो y कम हो रहा है. तो देखो यहाँ पे क्या है? यह है x इनिशियल और यह है y इनिशियल. यह है x फाइनल और यह है y फाइनल. तो अब y इनिशियल ज्यादा था, y फाइनल कम हो गया. इसका मतलब dy कैसा आया? नेगेटिव. y फाइनल छोटा है, y इनिशियल बड़ा है, इसका मतलब dy कैसा आया? नेगेटिव. सो व्हेन यू आर गोइंग, मतलब जब आगे जा रहे हैं x में, देन योर y इज डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ इज डिक्रीजिंग इन नेचर. तो नेगेटिव स्लोप में क्या हो गया? अगेन ये कैसा है? कांस्टेंट. इट्स अ स्ट्रेट लाइन.
यहाँ पे आपने ये चेंज देखा, अगर यही चेंज आप यहाँ पे देखो, ठीक है ना, तो यहाँ पे चेंज कितना आया ये, और यहाँ पे चेंज कितना है ये, मतलब थोड़ा सा मैंने छोटा ले लिया है बट इट इज कांस्टेंट। तो अगर आपके पास नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ कैसा दिखेगा, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, सॉरी दिस इज जीरो स्लोप, दिस इज पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। लाइन अगर ऐसे नीचे है अगर लाइन, तो कैसा होगा नेगेटिव स्लोप, ये कैसा होगा जीरो स्लोप, और ये कैसा होगा पॉजिटिव स्लोप। क्लियर। तो ऐसे अब हम बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, ऐसे हम ओरिजिन से बहुत सारी लाइन बना सकते थे। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो एक्स में आगे जा रहे हो y नीचे आ रहा है, नीचे आता जा रहा है। जब यहाँ गए तो y और नीचे आ गया, यहाँ गए तो y और नीचे आ गया। क्लियर। तो y इज डिक्रीजिंग मीन्स स्लोप इज नेगेटिव। यहाँ पे और लाइन ऐसे बना सकते हो, दिस इज नेगेटिव स्लोप, दिस इज नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप है। जब भी आपको एंगल कैसा बनाना पड़ रहा है, मोर देन 90 डिग्री, तो ये कैसा होगा नेगेटिव स्लोप। अब इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करो तो कैसा आ रहा है, ये देखो ये एंगल। इस लाइन को एक्सटेंड करो तो ये कैसा आ रहा है एंगल, अगेन ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव स्लोप। अब जीरो स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ये कैसे थे कांस्टेंट, ये भी कैसा था कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट एंड आल्सो जीरो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव एज वेल एज इट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमें भाई इफ यू वांट टू सी द स्लोप किसी भी कर्व पे, तो हम क्या करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना। अब कांस्टेंट अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसका स्लोप ही कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वो लाइन खुद ही अपना स्लोप दिखा देगी। लेकिन अगर कोई आपके पास कर्व है तो कर्व में क्या करना पड़ेगा, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो हम स्लोप क्या है dy by dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने dx लिया और उतना ही बड़ा dx मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ पे थोड़ा और आगे लेते हैं, थोड़ा क्लियर चेंज दिख जाएगा। ये और ये, अब यहाँ पे फॉर दिस x corresponding value of y is 0, again for this x corresponding value of y is also 0 only, या फिर मान लो 0.000, so many zeros and 1। तो यहाँ पे आप देखो कि चेंज क्या है ऑलमोस्ट 0 इन दिस dx। अगर आपने यहाँ dx चेंज लिया तो यहाँ पे चेंज क्या है इन dy, इट इज ऑलमोस्ट 0। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप कैसा आया, यहाँ पे अगर इस लाइन एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस कर्व पे तो स्लोप कैसा आया, यहाँ पे स्लोप आया 0। लेकिन सेम dx आपने यहाँ लिया, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आया 0 डिवाइडेड बाई dx दैट इज 0। और यहाँ पे ये देखो इसका करस्पॉन्डिंग y इज दिस और इसका करस्पॉन्डिंग y क्या है, ये है। भाई इतना बड़ा चेंज आया है, दैट टू क्या हो रहा है यहाँ पे y हैज इंक्रीज्ड। क्लियर है, y हैज इंक्रीज्ड, इसका मतलब स्लोप अब कैसा हो गया, स्लोप इज सम dy, मान लो ये 10 है, 10 डिवाइडेड बाई dx। क्लियर, dx को मान लो 1 यूनिट है, 1 यूनिट से हमने चेंज किया। तो यहाँ पे y में चेंज कितना आया 0 और यहाँ पे y में कितना आया चेंज 10 यूनिट का। तो यहाँ पे स्लोप कैसा आ गया 10। तो यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि अगर ये लाइन थी, दिस लाइन वाज मेकिंग, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया टू फाइंड आउट द स्लोप। तो यहाँ पे इस लाइन, ये लाइन दिस लाइन वाज मेकिंग 0 डिग्री विद x एक्सिस। फिर मैंने यहाँ देखा दिस लाइन इज मेकिंग सम एंगल, फिर यहाँ पे देखा तो एंगल बढ़ गया, फिर यहाँ पे देखा तो एंगल और बढ़ गया, फिर यहाँ पे देखा तो एंगल और बढ़ गया। तो एंगल बढ़ गया मतलब tan थीटा बढ़ गया, मतलब स्लोप बढ़ गया। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज 0 एंड देन इंक्रीजिंग, स्लोप इज 0 एंड देन स्लोली इट इज इंक्रीजिंग। और हर टाइम पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव स्लोप। क्लियर है ना, ये कैसे स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। क्लियर। तो इसका इस ग्राफ में क्या है, स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज, स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग, स्लोप की वैल्यू इज इंक्रीजिंग। पहले फॉर सेम चेंज इन x वी हैड वेरी स्मॉल चेंज इन y। अगर यही आप dx यहाँ पे लो तो यहाँ पे चेंज कैसा है चेंज बट इट इज स्मॉल। अगेन आपने वही dx क्या लिया, आगे जाके लिया, तो चेंज कितना हो गया, बढ़ गया। मान लो ये 2 है तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तो स्लोप इज पॉजिटिव, y इज इंक्रीजिंग, बट स्लोप इज पॉजिटिव, हाँ y इज इंक्रीजिंग एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगेन ये चीज तो क्लियर है ना कि आपको स्लोप देखने के लिए क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। ये टेंजेंट ड्रॉ किया हमने,
तो ये देखो ये एंगल्स बढ़ रहे हैं और यहाँ पे तो जीरो ही है। क्लियर? अब इसमें देखो, इसमें क्या है, पहले टेंजेंट ऐसा था, फिर टेंजेंट ऐसा हुआ और ये फिर ऐसा हो गया। तो ये लाइन कैसी हो गई? पैरेलल टू एक्स। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप कैसा आ गया? स्लोप इज जीरो। यहाँ पे लाइन जो है सबसे ज्यादा एंगल बना रही है, देखो। फिर उसके बाद ये लाइन क्या हो गया? इस लाइन का एंगल थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ी और झुक गई। जैसे जैसे झुकती जाएगी एक्स की तरफ ये लाइन और झुक गई, ठीक है ना, तो ये एंगल और छोटा हो गया। फिर ये इसको देखो तो ये आगे जाके मीट होगी, अगर इसको यहाँ पे पैरेलल लेके ऐसे आओगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगी, तो ये एंगल क्या हो गया, और कम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो स्लोप है पहले बहुत ज्यादा था, ऐसा था पहले, दिस इज जीरो, थोड़ा पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, सो मतलब वेरी मच पॉजिटिव। जैसे जैसे हम ऐसे झुकते जाएंगे तो स्लोप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इट इज पॉजिटिव बट इट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे कैसा है स्लोप इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि dy by dx पॉजिटिव तो है, dy by dx पॉजिटिव तो है, लेकिन इनिशियली जो y है वो x के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। इनिशियली इट इज पॉजिटिव बट शुरू में कैसा था स्लोप, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू थी। इसका मतलब फॉर सेम चेंज इन x y वाज इंक्रीजिंग ज्यादा, बट जब हम आगे गए तो स्लोप अभी भी पॉजिटिव है, y अभी भी इंक्रीज हो रहा है, बट अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो फॉर सेम चेंज इन x y में चेंज थोड़ा सा कम है। तो यहाँ से हम देख भी लेते हैं, यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे x लिया dx तो इतना चेंज दिखा, और सेम dx मैंने यहाँ पे लिया तो मुझे ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं दिखा। यहाँ पे भी वही वैल्यू और यहाँ पे भी वही वैल्यू, मतलब वेरी स्मॉल चेंज, 0.1 मान लो, और यहाँ पे कुछ 5 टाइप का है। तो पहले फॉर सेम चेंज इन x y में चेंज ज्यादा था, लेटर फॉर सेम चेंज इन x y में चेंज बहुत कम था। तो पॉजिटिव स्लोप है, पूरे टाइम पॉजिटिव स्लोप है, देख लो हमेशा इस तरीके से आ रहा है टेंजेंट, बट इट इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। dy by dx is always positive but it is decreasing. क्लियर है? तो हमने ये क्या देख लिए कि पॉजिटिव स्लोप बट इंक्रीजिंग एंड इस केस में डिक्रीजिंग। सो ये ग्राफ कैसा है, यहाँ पे हमारे पास आ गया y और ये x। तो अब हम लोग को बनाना है नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ये ग्राफ और दूसरा ये ग्राफ, क्लियर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले स्लोप कैसा है, ज्यादा नेगेटिव, थोड़ा कम नेगेटिव और कम नेगेटिव और कम नेगेटिव और फिर जीरो। यहाँ पे कैसा है, जीरो, देन थोड़ा नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्लोप इज फ्रॉम मोर नेगेटिव टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। इट इज ऑलवेज नेगेटिव, हर जगह देखो स्लोप इज नेगेटिव, बट क्या हो रहा है, ये नेगेटिव से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव जैसे -20 को हम क्या बोलते हैं, -20 इज लेस देन -10, क्लियर है ना। तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना कम स्लोप, ठीक है। यहाँ पे जब हम ये देखते हैं, ये देखो ये है बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्लोप, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, इस तरीके से नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। पहले था बहुत ज्यादा पॉजिटिव और फिर हो गया जीरो एंड देन बहुत ज्यादा नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो इस केस में क्या है, पहले स्लोप वाज नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव था, फिर धीरे धीरे कम हुआ। यहाँ पे ये मैंने बताया ना, ये क्या है, ज्यादा नेगेटिव, तो बहुत कम स्लोप, ठीक है। हम जब विद साइन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये -20 स्लोप मान लो, ये -10 और ये फिर हम जीरो की तरफ आ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा नेगेटिव से कितना हो रहा है, ज्यादा नेगेटिव से जीरो की तरफ आ रहा है। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बट अगर हम साइन के साथ बात करें तो कम है, स्लोप इज लेस बट मैग्नीट्यूड इज मोर, ठीक है। चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा और इस वाले में चेंज सिर्फ थोड़ा सा आएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, बट अगर हम विद साइन बात करें तो दिस इज मोर नेगेटिव, तो और छोटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से जीरो, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग।
स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव बट इट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो। यहाँ पे क्या है, 0, थोड़ा नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है, 0 से नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव बट इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। 0 से नेगेटिव हो रहा है तो पहले क्या है, स्लोप इज 0 और फिर ज्यादा नेगेटिव हुआ मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो इन दोनों केस में स्लोप इज नेगेटिव बट यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग। यहाँ पे स्लोप इज पॉजिटिव बट यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग। क्लियर है? सो जैसे हम लोगों को ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, क्लियर? यहाँ पे वैसे होता y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ये प्लॉट करना हमें आता है। हम क्या करते हैं, जीरोस निकालते हैं, उसके बाद हमें पता है कि अगर ये इसका यहाँ पे अगर हमारे पास होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इफ इसका कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव मतलब पैराबोला ओपन अप और ये दोनों क्या होंगे, जीरोस। अगर यहाँ पे वैसे क्या है, नेगेटिव, तो ओपन डाउन और ये होंगे उसके जीरोस। क्लियर है? तो ऐसे हमें प्लॉट करना आता है, बट हमें क्या सीखना है कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। इफ AT है उससे उससे VT कैसे बनाएंगे, XT से VT कैसे बनाएंगे, इस तरीके से कन्वर्जन हमें आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी ये ग्राफ्स को क्या करेंगे, प्लॉट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स स्लोप। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ इट्स स्लोप कैसे करते हैं देखते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मुझे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करना है तो ये तो सिंपल ऐसा आता है, ये y और ये x। तो हमने बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैंने yx ना लेकर के हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं मैंने वो लिया, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो उसका भी ग्राफ कैसे आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन को टच करेगा एंड पैराबोला ओपन अप। क्लियर? अब इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्लोप। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे जीरो है उसकी हेल्प से। तो इसका स्लोप क्या लेता है, इसका स्लोप क्या होगा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे dx by dt इज इक्वल टू 2t एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2t। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है और बोले कि प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे दिस इज स्लोप, दिस इज इंटरसेप्ट। अगर यहाँ पे mx प्लस 0 आ जाए इसका मतलब लाइन इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, इसका इंटरसेप्ट क्या है, 0। ठीक? तो अब हमको प्लॉट करना है vt। तो vt मैंने प्लॉट किया, क्या आ जाएगा vt, v इज इक्वल टू 2 इंटू टी। स्लोप कैसा है, 2, तो इट इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप मतलब कुछ ऐसा आएगा। और ये क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव स्लोप एंड इट इज कांस्टेंट। तो कैसा आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ऐसा आता है। और यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 मतलब ये 0 से पास होगा। तो ये हो गया v वर्सेस t। v वर्सेस t मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, dx by dt वर्सेस t। इसका मतलब बेसिकली ये ग्राफ क्या दे रहा है, दिस ग्राफ इज गिविंग अस कि हाउ द स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम, हाउ द स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये क्या दे रहा है, दिस इज स्लोप वर्सेस t, किसी भी टाइम t पे स्लोप की वैल्यू क्या है, किसी भी टाइम t पे स्लोप की वैल्यू क्या है। क्लियर है? ये यही दे रहा है ना, v इज इक्वल टू 2t से हमें क्या मिला कि स्लोप at any time t, what is the value of slope, this is nothing but slope, and slope of what, slope of xt curve, slope of xt curve, जो कि हमें ड्रॉ करना है with the help of this, हमें ड्रॉ करना है xt curve। तो ठीक है भाई, मैंने यहाँ बनाया। इसके पहले मैंने क्यों नहीं लिया, t हम नेगेटिव नहीं लेते, टाइम नेगेटिव थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब हम देख रहे हैं कि at this point at t is equal to 0, v is equal to 0, अभी v को भूल जाओ, अभी सिर्फ ध्यान रखो स्लोप। At t is equal to 0, slope of xt curve, हमने क्या लिया, this is slope of xt curve। हमने कैसे निकाला, we differentiated this, then we got slope of xt curve, we plotted और हमें मिला कि at different times what is the value of slope of xt curve। So at t is equal to 0, slope of xt curve की वैल्यू क्या है, it is 0। slope of xt curve की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब जो xt कर्व बनेगा उसका स्लोप at t is equal to 0 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो स्लोप कैसा होना चाहिए, 0। ओके भाई, फिर हम थोड़ा सा आगे गए, t हमने बढ़ाया, हमने देखा कि अरे स्लोप की वैल्यू तो बढ़ गई, अभी कुछ और वैल्यू है स्लोप की, क्या है, इस t पे स्लोप की वैल्यू dx by dt की वैल्यू, स्लोप ऑफ xt कर्व की वैल्यू इज समथिंग एल्स, सम पॉजिटिव। फिर हम और आगे गए तो और बढ़ गई, इसका मतलब जो स्लोप ऑफ xt कर्व है इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो हमने देखा था कि पहले स्लोप इज 0, फिर थोड़ा पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे वही हो रहा है। इनिशियली स्लोप की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसका स्लोप 0 आएगा। फिर स्लोप की वैल्यू इज इंक्रीजिंग,
तो एक्सटी कर्व जब हम बनाएंगे तो हमको इस तरीके से बनाना है कि स्लोप शुड इंक्रीज। स्लोप अगर कांस्टेंट है देन स्ट्रेट लाइन। अब हमने देखा स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो भाई जैसे जैसे हम x में जैसे जैसे हम t में आगे जाएंगे स्लोप शुड इंक्रीज। तो यहाँ पे आ गया 0, इंक्रीज मतलब 0, t के साथ आगे जाओ और इसको ऊपर झुकाते जाओ, तो यही आएगा। कैसा आया? ऐसे आया ना। तो क्या आएगा? इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। स्लोप 0, देन थोड़ा पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पे वही है, स्लोप 0, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे इसका स्लोप मत देखना, इसका स्लोप मत देखना, दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कांस्टेंट है, बट हमें इसका स्लोप नहीं देखना है, हमें ये वैल्यू ही, दिस वैल्यू इज स्लोप ऑफ दिस, दिस वैल्यू इज स्लोप ऑफ दिस। हमने जो dx by dt निकाला, हमने जो ग्राफ बनाया है, दिस ग्राफ इज स्लोप ऑफ xt कर्व वर्सेस t। तो ये स्लोप ये जो वैल्यू दे रहा है, वैल्यू ऑफ vt कर्व, हमने क्या देखा था? v इज इक्वल टू dx by dt इज इक्वल टू स्लोप ऑफ xt। तो वैल्यू ऑफ v इज स्लोप ऑफ xt। तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ dx by dt मतलब v। तो दिस इज फ्रॉम दिस ग्राफ वी आर गेटिंग स्लोप ऑफ xt कर्व। एंड इसका स्लोप क्या देता है? इसकी वैल्यू क्या देता है? इसका स्लोप। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसका स्लोप होगा। यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे वैल्यू 0, इसका मतलब स्लोप ऑफ xt कर्व 0, मतलब स्लोप ऑफ xt कर्व 0। और मैंने क्या बनाया? 0। क्लियर है ये चीज? और ग्राफ से आता भी ऐसे ही है। यहाँ पे ग्राफ ऐसे आता है, इस साइड इस तरीके से आता है। इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो हम पीछे गए, हमने देखा कि यहाँ पे स्लोप 0 है। क्लियर भाई? इसके पहले वैल्यू कैसी है इसकी? dx by dt की नेगेटिव, मतलब स्लोप ऑफ xt कर्व कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। इसका मतलब कैसे कर रहे हैं हम? ज्यादा नेगेटिव से 0 जा रहे हैं। स्लोप की वैल्यू, स्लोप इज मोर नेगेटिव से 0। इसका मतलब मोर नेगेटिव से 0 कैसा है? पहले ज्यादा नेगेटिव, कम नेगेटिव और कम नेगेटिव और कम नेगेटिव एंड 0। इसका मतलब कैसा आएगा ग्राफ? कुछ इस तरीके से आएगा। दिस इज मोर नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव और कम नेगेटिव एंड देन दिस इज 0। चलो भाई, तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसकी वैल्यू, इसका स्लोप, क्योंकि हमने प्लॉट ही क्या किया? हमने प्लॉट ही किया है स्लोप वर्सेस टाइम, स्लोप ऑफ दिस कर्व वर्सेस टाइम। क्लियर है? अब इसको प्लॉट करते धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ करना तो सबको आता है। अगर ये ड्रॉ करना चाहो तो सभी को आता है। एक पैराबोला है, ओपन अप है, एंड देन इसके जीरोस क्या आएंगे? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू t माइनस 4 t माइनस 1। तो इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा? 4 एंड 1 से पास होना चाहिए, ठीक है ना? और कैसा है? ओपन अप, तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब देख लेते हैं ऐसा आएगा या नहीं। इसको प्लॉट करके रख लो साइड में छोटा सा। अब यहाँ पे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को नेचर प्लॉट करना है, ठीक है? हम लोग को मोस्ट ऑफ द केसेस में नेचर प्लॉट करना होगा। एग्जैक्ट ग्राफ हमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत है वहां वो उस तरीके से हमें डेटा देगा। तो अब इसमें देखो, if I want to find out slope, what I'll do? dx by dt. dx by dt is slope of xt curve, which is equal to differentiation of t square is 2t minus 5 and इसका differentiation क्या आएगा? 0. So अब ये again this is a line 2t minus 5 mx plus c. तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा ये लाइन? इसका इंटरसेप्ट इज -5, मतलब -5 पे कट करेगा इसको, ठीक है? एंड स्लोप इज पॉजिटिव एंड 2, पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसा बनेगा। एंड दिस इज, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट पे ये है dx by dt, स्लोप ऑफ xt कर्व। तो स्लोप ऑफ xt कर्व इज 0 एट विच पॉइंट? तो इसको 0 पुट कर दो। दिस इज 0 एट विच पॉइंट? तो इसको 0 कर दो। तो t क्या आ जाएगा? 5/2। वैसे उतनी हमें जरूरत नहीं है, बट दिस पॉइंट इज 5/2। अब यूजिंग दिस स्लोप हमें क्या प्लॉट करना है? हमें प्लॉट करना है xt कर्व। xt कर्व प्लॉट करना है भाई। नाउ यू नो द स्लोप, कि आपके स्लोप का वेरिएशन कैसा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले मोर नेगेटिव, देन लेस नेगेटिव, लेसर नेगेटिव एंड देन 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव। तो इफ यू नो दिस नेचर कि आपके किसी कर्व का स्लोप किस तरीके से चेंज हो रहा है, यू विल बी एबल टू प्लॉट द ग्राफ।
तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई एट दिस पॉइंट, अब हम क्या करते हैं, हमारा assumption होता है कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ऑल द टाइम विल टेक पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ है, तो पार्टिकल जो कर्व होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो यहाँ पे पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। तो अब देखो कि भाई एट दिस पॉइंट एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, वैल्यू ऑफ स्लोप इज -5, -5 मतलब कुछ इस तरीके से रहा होगा। फिर क्या हुआ, लेस हुआ, -4, -3, -2, -1 एंड देन 0। इसका मतलब इट इज फ्रॉम नेगेटिव इट इज गोइंग टू 0। कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, नेगेटिव एंड देन लेस नेगेटिव एंड 0। बहुत ज्यादा नेगेटिव, ऐसा ज्यादा झुका है मतलब ज्यादा नेगेटिव, कम झुका कम झुका कम झुका एंड देन 0। उसके बाद फिर कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसा था, लेस नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। तो कैसा आएगा ग्राफ, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे झुक के जाने वाला है। क्लियर। तो अब यहाँ से अगर हमें नीचे झुकाना है, इसको अगर नीचे झुकाना है तो इधर ही लेके जाना पड़ेगा, इस साइड कैसे कर पाओगे, तो कैसे जाएगा ये। और यहाँ पे स्लोप कैसा बन रहा है, 0, एट दिस पॉइंट स्लोप इज 0। तो कैसा आएगा ग्राफ, इस तरीके से, नेगेटिव स्लोप, लेस नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से, नेगेटिव एंड देन 0 एंड देन पॉजिटिव। क्लियर। तो इसी तरीके से ग्राफ मिलता है। बस अब हमने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि ये 4 एंड 1 से पास हो रहा है, यहाँ पे 0 से पास हो रहा है, क्योंकि हमारा assumption क्या होता है, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन और हमें नेचर ही प्लॉट करना होता है। ठीक है। अब इसके बाद इस पे आते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, इसके स्लोप को पहले प्लॉट कर लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी शुड नो कि वेलोसिटी अगर आपको गिवन है, इसका मतलब आपको स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व गिवन है, देन हाउ यू विल बी एबल टू प्लॉट द एक्सटी कर्व। क्लियर। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या है, -2t + 10। अब ये कैसा है, mx + c where m is negative and intercept is positive, मतलब कुछ इस तरीके से आएगा, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ये आ गया आपका +10। ठीक है, dx/dt वर्सेस t। अब मुझे बनाना है xt कर्व। अब हम देखते हैं कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx/dt, इट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ xt कर्व, इट इज +10। ओके भाई, मतलब ऐसा ग्राफ है पहले, एंड देन इट इज डिक्रीजिंग, +10, +9, +8, +1 एंड 0 एंड देन नेगेटिव। ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव से कैसा हुआ, डिक्रीज होके 0 हुआ एंड फर्दर डिक्रीज होके नेगेटिव हुआ। समझ में आया, पहले पॉजिटिव फिर कम पॉजिटिव, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं x में, दिस इज पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, 0 एंड देन नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पे कैसा है ग्राफ, इस पॉइंट पे स्लोप शुड बी 0, इस पॉइंट पे dx/dt इज 0, इट मींस स्लोप शुड बी 0। ठीक, स्लोप शुड बी 0 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इसको सही कर लेते हैं। तो कैसे आएगा, क्लियर है। पॉजिटिव देखो, लेस पॉजिटिव, जैसे जैसे आप झुकते जाओगे x की तरफ तो आपका जो स्लोप है वो कम होता जाएगा, और फिर फर्दर जब झुकोगे 0 के बाद फर्दर झुकोगे तो नेगेटिव में नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। तो ये पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, 0 एंड देन नेगेटिव, मोर नेगेटिव। क्लियर है। तो इस पॉइंट पे स्लोप इज 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फर्स्ट प्लॉटिंग द स्लोप। पहले हम स्लोप का वेरिएशन देख रहे हैं विद टाइम, हाउ स्लोप इज चेंजिंग विद टाइम। वंस वी नो कि हाउ स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व इज चेंजिंग विद टाइम, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कर्व को हम प्लॉट करेंगे कि भाई पहले स्लोप था 0, फिर पॉजिटिव हुआ, मतलब कुछ ऐसा आया होगा। पहले स्लोप था नेगेटिव, इसका मतलब इधर झुका हुआ होगा, फिर हुआ 0, फिर हुआ पॉजिटिव, पहले स्लोप था पॉजिटिव, फिर कम होके हुआ 0 एंड देन नेगेटिव। तो हमने ये डिफरेंट नेचर देख लिए हैं। सो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम VT ग्राफ, अगर हमें VT ग्राफ गिवन है, देन फ्रॉम VT ग्राफ विल ट्राई टू प्लॉट XT ग्राफ। अब VT ग्राफ, V is nothing but dx/dt which is slope of xt, ये हम लोग तीनों में यूज करेंगे। यहाँ पे VT गिवन है और हमें XT प्लॉट करना है। इसका मतलब इफ वी नो VT ग्राफ, इट मींस वी नो द वेरिएशन ऑफ स्लोप ऑफ XT ग्राफ, XT ग्राफ के स्लोप का वेरिएशन विद टाइम वी नो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनिशियली v is 0 मतलब dx/dt 0 मतलब स्लोप ऑफ xt कर्व इज 0,
मतलब यहाँ पे स्लोप कैसा आना चाहिए, इट शुड बी 0, 0 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोली इट इज इंक्रीजिंग, क्लियर, इंक्रीज होता जा रहा है, यहां तक इंक्रीज हुआ, इट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू है। स्लोप इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां तक इंक्रीज हुआ, अगेन उसके बाद स्लोप क्या होने लगा, डिक्रीज, वैल्यू ऑफ v इज डिक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ v इज डिक्रीजिंग, इट मींस dx/dt की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मींस स्लोप ऑफ xt कर्व इज डिक्रीजिंग। अब यहां से इस पॉइंट तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इट इज पॉजिटिव, दिख रहा है यहाँ पे, इट इज पॉजिटिव, स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम इसके स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं, इस लाइन का स्लोप देखोगे तब तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है ना, हम इसके स्लोप की बात कर रहे हैं, इसका स्लोप ये है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, हमेशा इसके ऊपर है, इसका मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब इसका स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर। यहाँ पे वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप ऑफ xt कर्व इज पॉजिटिव, स्लोप वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव मतलब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज नॉट टेकिंग टर्न, इट मींस इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही रहना चाहिए, अगर ये टर्न नहीं लेगा मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही रहना चाहिए, इसका मतलब with t x should keep on increasing, क्लियर, वो देखते हैं हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे स्लोप है 0, इसका मतलब इस तरीके से आएगा ग्राफ शुरू में, फिर स्लोप इज स्लोली इंक्रीजिंग एंड इट इंक्रीजेस अप टू दिस पॉइंट, यहां तक इंक्रीज हुआ, तो हमने क्या किया, इसकी बेंडिंग जो थी वो हम बढ़ाते गए यहां तक, आफ्टर दिस पॉइंट वैल्यू स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और यहाँ पे आके क्या हो गई वैल्यू अगेन 0, ये देखो इस फॉर दिस t वैल्यू ऑफ t v इज 0, तो हमने क्या किया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमने स्लोप को इंक्रीज किया, हम इधर झुकाते गए उसको, एंड देन इट इज डिक्रीजिंग, मतलब इधर झुकाना पड़ेगा हमें, डिक्रीजिंग मतलब यहां तक गया, उसके बाद इधर झुकाना पड़ेगा, फ्रॉम 0 इट इंक्रीजेस एंड देन इट डिक्रीजेस, ठीक है। तो x के साथ t के साथ हम आगे जब बढ़ रहे हैं तो 0 पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव एंड फिर 0, क्लियर। तो ये देखो कुछ ऐसा आएगा ग्राफ, 0 पॉजिटिव यहां तक बढ़ा, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद कम होके फिर से 0, यहां तक बढ़ता गया, उसके बाद ये हो गया 0। तो यहां पे देखो स्लोप 0 इंक्रीजिंग, ऐसे झुकता जा रहा है इंक्रीजिंग, उसके बाद यहां तक इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीजिंग, फिर इधर झुकने लगा और यहाँ पे आके हो गया 0। समझ में आया ग्राफ, तो ये बन जाएगा हमारा xt ग्राफ, क्लियर। तो ये आ गया xt ग्राफ फ्रॉम दिस, पहले 0 है वैल्यू वेलोसिटी की, मतलब स्लोप ऑफ xt इज 0, स्लोली इट इज इंक्रीजिंग और उसके बाद डिक्रीज होके फिर से हो गया 0, तो यहाँ पे स्लोप कैसा आया 0। अब मैंने बोला कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन ओनली, टर्न तक नहीं लिया, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज ही हो रहा है, क्या ये कम हुआ कभी, यहाँ पे वैल्यू थी ये, फिर बढ़ के इतनी हुई, वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, ये देखो ये बढ़ती ही जा रही है, यहाँ तक वैल्यू बढ़ती ही गई, इस पॉइंट के बाद भी वैल्यू बढ़ी है, अब यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 0, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 0, इसका मतलब अब इसके बाद पार्टिकल नहीं चल रहा होगा, इसके बाद अगर हम देखें तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 0 ही है पूरे टाइम, इसका मतलब पार्टिकल नहीं चल रहा होगा, इसका मतलब जिस x कोऑर्डिनेट पे है उसी पे रह जाएगा, इट इज नॉट मूविंग एनीमोर, क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, इसमें क्या है, अगेन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 0, फिर स्लोली इट इज इंक्रीजिंग एंड देन इट इंक्रीजेस अप टू दिस वैल्यू, फिर क्या हो गई कांस्टेंट, तो क्या आएगा, पहले ठीक है भाई हमने इंक्रीज हो रहा था तो हमने इंक्रीज कर दिया, क्लियर, स्लोप इंक्रीज कर दिया हमने यहां तक, इसके बाद वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर सम टाइम, फॉर दिस इंटरवल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है इसका मतलब स्लोप इसका कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब इतने टाइम के लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगा, कांस्टेंट स्लोप इज स्ट्रेट लाइन, तो इतने इंटरवल के लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इस पार्ट में स्लोप इंक्रीज्ड तो हमने इंक्रीजिंग कर दिया, इस पार्ट में स्लोप कांस्टेंट तो हमने क्या किया, स्लोप कांस्टेंट कर दिया, ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाया, क्लियर, यहाँ पे कर्व एंड देन स्ट्रेट लाइन, आफ्टर दैट इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होके हो गया यहाँ पे 0, तो यहाँ पे स्लोप क्या आना चाहिए 0, तो हमने क्या किया, इंक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज एंड 0, 0 इंक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज एंड 0, तो यहां से डिक्रीज होके कुछ ऐसा आएगा, कैसा आएगा ग्राफ, क्लियर, तो यहां पे हो गया 0, क्लियर है ये चीज। तो इस पार्ट में क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब कई बार क्या होता है
हम लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसे। यहां से क्या आया, इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बननी है, इतना समझ में आ गया। बट अब कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोई ऐसा बना देगा, कोई ऐसा बना देगा। तो क्या करना है हमें, भाई ये देखो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई। अब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक स्लोप यही है, इस पॉइंट पे जो था वही इस पॉइंट पे है, वही इस पॉइंट पे है, वही इस पॉइंट पे है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, इसको भी थोड़ी देर के लिए हम इरेज करते हैं, इतने पार्ट को। अब यहाँ पे अगर मैंने इस लाइन को अगर मैंने ऐसे ना ड्रॉ करके कुछ नीचे झुका दिया, इसका मतलब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप था ये, और मैंने आगे बना दिया ये। अरे मैंने तो स्लोप को कम कर दिया, लेकिन क्या यहाँ स्लोप कम हुआ है? कम होता तो फिर ये यहाँ बनता ना ग्राफ, कुछ ऐसा बनता, ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा, और फिर उसके बाद इस तरीके से बनता ग्राफ। बट ऐसा नहीं है, इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू है वही इस पॉइंट पे भी है, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वही इस इंटरवल में भी आएगा। समझ में आई बात? इस पॉइंट पे जो वैल्यू है, मान लो ये 10 है, ये 0 से 10 हुई और इसमें 10 रह गई। इसका मतलब अगर यहाँ 0 से स्लोप 10 हुआ तो इस इंटरवल में क्या रहेगा, 10। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसी लाइन को हमें कंटिन्यू करना है। अगर ग्राफ ऐसा बनता कि यहाँ पे 10 वैल्यू पे और यहाँ पे 5 पे पहुंच गए, तब फिर क्या होता कि इस पॉइंट पे स्लोप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप अगर 10 है तो मुझे थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया है 5। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस ग्राफ है तो यहाँ पे अगर वैल्यू 10 है स्लोप की, तो यहाँ पे अगर लाइन इस तरीके से आएगी तो इस इंटरवल में भी वैसे ही आएगी। अपने को झुका के नहीं बनाना है, यहाँ पे जिस तरीके से खत्म किए इसी को ऐसे खींचो, ठीक है, और फिर इसी को कंटिन्यू करो। ये अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वही इस इंटरवल में भी रहेगा। क्लियर है ये चीज? चलो भाई ये हो गया। इसमें भी क्या है, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या है, टी के ऊपर है, इस पार्ट में नहीं है। वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस पूरे पार्ट में एरिया विल बी पॉजिटिव, मतलब यू हैव डन ओनली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। आपका डिस्प्लेसमेंट कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख भी रहे हैं कि इट इज नॉट डिक्रीजिंग, यहाँ पे भी एरिया इज पॉजिटिव, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इसमें देखो यहाँ पे 0, फिर पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर कम पॉजिटिव, फिर 0 पॉजिटिव, सॉरी 0 पॉजिटिव, इतना बढ़ा, फिर कम होके हो गया 0। ठीक है भाई, पॉजिटिव एंड देन 0। क्लियर है? 0 पॉजिटिव, डिक्रीज होके फिर 0, इसके बाद नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, 0 पॉजिटिव, फिर कम पॉजिटिव 0, फिर नेगेटिव, 0 के बाद नेगेटिव जाना है, यहाँ पे नेगेटिव जा रहे हैं, फिर मैक्सिमम नेगेटिव है। ठीक है, तो 0 पॉजिटिव, कम पॉजिटिव 0, नेगेटिव। ठीक है, तो अब नेगेटिव में हम झुकते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम नेगेटिव हुआ, तो ये 0 आया था, 0 के बाद ये नेगेटिव गए, हम इतना नेगेटिव गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि अरे अब स्लोप की वैल्यू फिर से बढ़ने लगी, नेगेटिव में कम होने लगी, और अगर हम स्लोप देखें तो बढ़ने लगा, ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव होने लगा, तो फिर इधर झुकाना पड़ेगा, फिर हो गया 0। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, और कम नेगेटिव, और कम नेगेटिव, और कम नेगेटिव एंड 0। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ज्यादा नेगेटिव से 0 की तरफ जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। तो ये स्लोप कैसा आया हमारा 0, फिर हमने बढ़ाया, फिर कम किया, फिर 0 कर दिया, फिर नेगेटिव में ले गए, और इसके बाद ये 0, थोड़ा नेगेटिव और नेगेटिव। इस नेगेटिव के बाद अब और नेगेटिव नहीं करना है, इस पॉइंट के बाद और नेगेटिव नहीं जा रहा है। अब क्या होने लगा, थोड़ा कम नेगेटिव होने लगा, तो फिर इधर झुकेगा, और फिर यहाँ पे आ गया 0, और उसके बाद तो फिर रिपीट ही होना है। क्लियर? उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे जो हुआ वही यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो हुआ वही यहाँ पे होगा, तो हमने क्या कर दिया, सिमेट्रिक बना दिया इस तरीके से। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे 0, थोड़ा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव, अगेन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड 0 आ गया। तो 0 पॉजिटिव, कम पॉजिटिव 0, नेगेटिव, इसके बाद और फर्दर नेगेटिव नहीं जाना है, इसके बाद अब 0 की तरफ जाना है। तो हमने क्या किया, 0 से नेगेटिव गए, इसके बाद और नेगेटिव नहीं गए, बल्कि 0 से नेगेटिव एंड देन अगेन कम होके 0। क्लियर है ये चीज? और उसके बाद उसी को रिपीट किया। तो
तो वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, बट मैंने जस्ट बता दिया, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्सटी ग्राफ हमारे पास होते हैं, एक्सटी ग्राफ, जिससे हम बताते हैं कि व्हाट इज द पार्टिकल एक्चुअली डूइंग, कि वो उसकी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, कब ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, कब कम डिस्टेंस कवर किया। तो इसके कुछ हमारे पास 6 ग्राफ्स हैं, उसको हम लोग अब स्टडी करेंगे।